मुख्यमंत्री योगी ने राहुल गांधी पर कसा तंज, बोले उनकी मंशा से हर कोई वाकिफ, उनके वोट बैंक को खतरा। गोरखपुर में फरियादियों से सुनी फरियाद। राणा सांगा को गद्दार कहने वाली सपा सांसद के घर करनी सेना का उग्र प्रदर्शन, बुलडोजर लेकर घर तोड़ने पहुंचे लोगों की पुलिस से झड़प, 1 दर्जन पुलिसकर्मी हुए चोटिल। सीतापुर में हथियार के रखरखाव में युवक को लगी गोली, गंभीर रूप से घायल को जिला अस्पताल में किया भर्ती, पुलिस ने आपसी रंजिश से किया इनकार। हाईकोर्ट में वकीलों की हड़ताल, हजारों मुकदमों की सुनवाई प्रभावित, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ गुस्सा, कैंट के वकीलों ने भी ठप किया काम। अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 1 गिरफ्तार, दूसरा हुआ फरार, अवैध हथियार और कारतूस के साथ बाइक बरामद। वंदे भारतम, स्वागत है आपका नेशन 27 पे और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम योगी ने आज राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि उनकी मंशा से हर कोई वाकिफ है। ये देश के बाहर भारत की आलोचना करते हैं, लोग उनके स्वभाव और इरादों को समझ चुके हैं। भाजपा के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भारत में मुसलमान खतरे में नहीं है, इनकी वोट बैंक की राजनीति खतरे में है। जिस दिन भारतीय मुसलमान अपने पूर्वजों को समझ लेंगे, इन सभी को बोरिया बिस्तर बांधकर भागना पड़ेगा। यूपी के मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही। जी हां, 8 साल पुराने हत्याकांड मामले में कोर्ट ने दिया फैसला। हत्याकांड के दोषी उमेंद्र को कोर्ट ने सुनाई सजा। आरोपी उमेंद्र को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, कोर्ट ने दोषी को 78,000 रुपए के अर्थदंड से भी किया दंडित। कोर्ट ने दोषी को सबूतों और गवाहों के आधार पर सुनाई सजा। 8 साल पहले उमेंद्र ने योगेंद्र की सरेआम की थी हत्या। भैंसुमा के तजपुरा गांव में दिया था इस घटना को अंजाम। आपको बता दें, मेरठ से बड़ी खबर आ रही है। 8 साल पुराने मामले में आज सजा सुनाई गई है। हत्याकांड के दोषी उमेंद्र को कोर्ट ने आज सजा सुना दी है। आरोपी उमेंद्र को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान गोरखनाथ मंदिर में दूर दूर से फरियादी पहुंचे और सीएम को समस्याओं से रूबरू भी करवाया। तो वहीं सीएम योगी ने एक एक करके सबकी फरियादें भी सुनी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। जनता दर्शन के आयोजन में पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें, सीएम योगी ने एक एक करके सबकी फरियादों को सुना। अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें, गोरखपुर यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम, गोरखपुर मंदिर में हुआ जनता दर्शन का कार्यक्रम, जहां पर सीएम योगी ने जनता की फरियादों को सुना। दूर दूर से फरियाद लेकर पहुंचे लोगों की फरियाद को सुना गया। सीएम योगी ने एक एक करके सबकी फरियाद को सुना। अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश भी यहां दिए गए। आपको बता दें, यूपी से यह बड़ी खबर आ रही है। यूपी में परिषदीय विद्यालयों के बच्चों के लिए अब गर्मी की छुट्टियों में समर कैंप लगाए जाएंगे। इनमें बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई के साथ अतिरिक्त गतिविधियों से भी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। समर कैंप 20 मई से 15 जून के बीच चयनित विद्यालयों में आयोजित किए जाएंगे। समर कैंप का उद्देश्य बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हुए सीखने के लिए प्रेरित करना है। विभाग इस पर लगभग 200 करोड़ खर्च करेगा। यह पहल
न सिर्फ बच्चों के शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देगी बल्कि उनकी छिपी प्रतिभाओं को भी निखारने में मददगार साबित होगी। अब तक इस तरह की कवायद सिर्फ निजी विद्यालयों में ही होती थी। विभाग के अनुसार कैंप में फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरेसी पर आधारित गतिविधियां होंगी। कैंप सुबह 1.5 घंटे तक ही आयोजित किए जाएंगे। शिक्षा मित्र, अनुदेशक और शिक्षकों की देखरेख में कैंप का संचालन होगा। कैंप में बच्चों को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के तहत गुड़ की चक्की, बाजरे का लड्डू, रामदाना लड्डू, गुड़ चना और लैया पट्टी जैसे पौष्टिक खान पान की चीजें भी दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कासगंज पहुंचे। इस दौरान प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर मेले का आयोजन किया गया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। वहीं सपा सांसद के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया। उन्होंने कहा कि राणा सांगा जैसे लोग भारत की और विश्व की धरोहर हैं। ये सरकार के 8 साल पूर्ण होने में हर जिले में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं कि हम अपने 8 साल की जो सरकार की उपलब्धियां हैं उनको बताने के लिए आयोजन किया गया है। जो 3 दिवसीय प्रोग्राम है यहाँ, इसमें हर आम व्यक्ति के लिए सारी स्टॉल यहाँ लगाई गई हैं कि जिनको अगर कोई सुविधाओं की ज़रूरत है और वो सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं या वो उनके अप्रोच से बाहर हैं या उनको वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहाँ हर स्टॉल पे हर व्यक्ति के लिए सुविधा दी गई है। तो वो यहाँ आए। इवन मैं तो कहूँगी कि इलाज की सुविधा भी यहाँ मुफ्त दी गई है कि वो आए और 3 दिन में आयुर्वेदिक उपचार जो भी है यहाँ वो डॉक्टर की सलाह पे सारी दवाइयाँ लें और मुफ्त इलाज कराएं। उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प और पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने गाजीपुरा में प्रदेश सरकार के 8 साल के कार्यक्रम के समारोह में शामिल हुए और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में प्रदेश से गुंडा टैक्स की वसूली पूरी तरह से बंद हो गई है। जायसवाल ने आगे कहा कि सरकार की योजना है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज की तरह विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में तुष्टीकरण की राजनीति के चलते प्रदेश का नुकसान हुआ है। कार्यक्रम में जिलाधिकारी आर्यका अखौरी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इरज राजा, एमएलसी विशाल सिंह चंचल सहित कई भाजपा नेता उपस्थित रहे। जनता को जानने का अधिकार है कि जिसको हमने चुन के भेजा था उन्होंने क्या काम किया, और तब जो लोग काम नहीं करते थे वह न कभी प्रेस करते थे न डेटा का किताब छापते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री ने 10 साल में 8 साल में क्या क्या काम किए हैं और प्रदेश में क्या किए, देश में क्या हुआ और जिले में क्या हुआ, इसके माध्यम से आपको चाहे कृषि में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे स्ट्रक्चर में हो, चाहे सड़क में हो, चाहे रेल में हो, चाहे आवास बांटने का हो, चाहे अनाज बांटने का हो, हर क्षेत्र में हमने कितना क्या क्या काम किया यह हम दे रहे हैं। राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजीलाल सुमन के आगरा स्थित घर पर बुधवार को करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। करनी सेना के 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर सांसद के आवास पर पहुंचे और जमकर तोड़फोड़ करके पथराव भी किया। झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने सांसद के घर के बाहर रखी 40 से 50 कुर्सियां तोड़ डाली। मेन गेट तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं ने सांसद के घर के बाहर खड़ी 10 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की। खबर गाजीपुर से है, जहां डबल मर्डर केस में योगी सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। सरकार की ओर से पीड़ित परिजनों को आर्थिक मदद दी गई। सरकार ने पीड़ित परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद प्रदान की गई। बीजेपी एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने पीड़ितों के घर पहुंचकर परिजनों को चेक सौंपे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को हर संभव मदद की जाएगी। गौरतलब है कि खानपुर क्षेत्र के उचौरी गांव में 21 मार्च को डबल मर्डर हुआ था। दिन दहाड़े 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले के आरोपी